अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एज़ी खान पिजन में। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम शौकीन हज़रात साथीज़ा कराम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कबूतर परवरी के शौक़ से जितने भी लोग मुंसलिक हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तमाम जो है वो ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और शौक़ बेहतरीन चल रहा होगा। अच्छा जी, रावलपिंडी की कबूतर परवरी के हवाले से आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ़ छतों पर विज़िट करता रहता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छे प्यारे भाई हैं अरसलान चौधरी, अरसलान अरसलान साहब, इनकी छत का विज़िट भी किया था मैंने। उनके तवज्जुद से आज एक रावलपिंडी की बहुत ही बेहतरीन शख्सियत कबूतर परवरी के हवाले से जनाब औरंगज़ेब साहब और इनके साहबज़ादे यासिर ज़ेब साहब के पास जो है वो हाज़िर हूँ। तो प्रॉपर जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? जी शुक्र सेहत तबीयत ठीक है? यासिर भाई, आपकी तबीयत से माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र परिंदे अल्लाह का। वगैरह? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, परिंदे वगैरह ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा कि जी क्योंकि पिंडी में मुख्तलिफ़ छतों पर वायरस भी आया हुआ है, अटैक किया हुआ है उसने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके कबूतर जो है वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं। तो इसकी कोई ख़ास वजह है? क्या करते हैं जिसकी वजह से वायरस सर इसके हम सिर्फ केयर करते हैं। हुँ, केयर से मुराद ये कि बाहर का कबूतर अपने कबूतरों में नहीं छोड़ते हैं, अच्छा, जिसकी वजह सही, से अमूमन लोग अपने कबूतरों में बाहर का कबूतर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वायरस बिल्कुल। अटैक कर देता है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे छत पे भी आके अंदाज़ा हुआ है कि माशाल्लाह काफ़ी पुराने शौकीन हैं और इनका जो सेटअप है वो इस तरह का नहीं है कि लोगों के कबूतर इधर आके ज़्यादातर बैठे हैं, अपना शौक ही चलता है। ऐसा ही है जी? नहीं अली भाई बैठ जाते हैं। अच्छा, बाहर जी, के कबूतर हमारे पास अगर आके बैठते भी हैं ना, जी, जी। तो उनको हमने एक सेटअप लगा दिया, अच्छा, उधर रख लें। उधर नीचे डाल देते हैं। फिर जो भी दोस्त यार कोई आया, किसी को गिफ्ट कर दिया, किसी को वैसे दे दिया, कोई टापे पे भेज दिया, सही, वह सही। इस तरह का निज़ाम वो चलता रहता है। हाँ। अच्छा यासिर भाई, वीडियो के आगाज़ में ही अक्सर मैं ये पूछता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा हो गया उसमें। आप अपनी पार्टी के हवाले से बता दें दोस्तों को, और किस पार्टी से ताल्लुक़ है और कितने अरसे से कबूतर परवरी के शौक़ से आप मुंसलिक हैं? अली भाई शौक तो ये खैर हमारा बचपन से ही चलता आ रहा है। उससे पहले मेरे वालिद साहब का शौक था सही, और सही। उनके देखा देखी ये शौक मुझे भी पड़ा हुआ था, बचपन से खैर ही चलता आ रहा है। हाँ, और मेरा जिस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है वो उस्ताद सफ़ी भट्टी पार्टी है। अच्छा, और मेरे उस्ताद का नाम जो है वो औरंगज़ेब खां है, लेक व्यू वाली रहते हैं माशाल्लाह। ठीक। मेरे वालिद साहब का नाम भी उस्ताद औरंगज़ेब है। हाँ, और उस्ताद मेरे साथ ही कबूतर परवरी के जो उस्ताद हैं उनका नाम भी औरंगज़ेब खां है। बिल्कुल। तो ये उन्हीं की करम नवाजी और उन्हीं की दुआएं हैं वालिदैन की और उस्ताद की कि अल्लाह पाक ने जो अभी तक हमें नवाजा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि आप मुझे थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि बड़ी मार भी खाई है। इसने बहुत मारा। इसकी वजह से मैंने ऐसे ऐसे परिंदे, ये मैट्रिक में जब था ना, अच्छा, इसकी वजह से मैंने कम से कम अपनी पूरी छत जो है ना, सही। मेरा ख्याल 250-300-400 कबूतर होया होगा, जहाँ मस्जिद में मेरी छत थी। जी, जी, जी। तो वो छत जो है मैंने इसकी मैटर की वजह से वो पूरी छत मैंने ख़त्म की थी अच्छा, कि यार ये इस चक्कर में ना पड़े। मगर जब ये शादीशुदा हुआ है, मैट्रिक अपना पढ़ाई क्लियर की है, उसके बाद इसने हाँ, दोबारा एक जोड़ा के ही लाया, अच्छा, अच्छा। हाँ, जो इसकी माँ बड़ी नाराज़ हुई है इस बात सही, सही, सही। कि ये कहाँ से ले आया तू, फिर प्यो का ही शौक पा दे। तो मैं कहा खैर एक जोड़े में कुछ नहीं। वो जोड़ा होते-होते जो है वो ना, जोड़ा एक माशाल्लाह। क्या जी, एक से फिर दो, दो से चार, चार से छः, बनते 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 जी, जी। वो अब मेरे से भी मेरा बेटा आगे निकल चुका इस हाँ, चीज़ में। बिल्कुल, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अभी मेरा जो पोता है ना, जी, जी। वो बाप के नक्शे कदम पे जाए। अच्छा, अच्छा, ये जी हाँ, ये मेरा पहली पोता है बेटा। छोटा। हाँ, इधर बेटे, हाँ। इसको भी बहुत शौक है। इसको मैं अच्छा, कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा इस शौक में ना पड़े, अभी पढ़ाई में रहे। जी, जी, जी। मगर ये है कि इसको शौक है। सही, 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 सही। मगर इसको आप हमारा अभी 200-250 कबूतर है, 200-250 कबूतर में आप नया कबूतर कोई भी छोड़ दे ना, तो ये देख फौरन के देख के कहेगा दादा अबू हाँ, या बाबा ये कबूतर कहाँ से आया। कुछ चीज़ें जो है ना फ़ोन के अंदर होती हैं हैं। और वो फ़ोन से ही जो है ना आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अच्छा यासिर भाई, मुझे ज़रा बता दें कि आपके जो उस्ताद हैं औरंगज़ेब उर्फ रंगा जी, उनका रंगे के नाम से वो मशहूर है और इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटी की कबूतर परवरी का बहुत बड़ा नाम है। इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा यासिर भाई के कि मुझे अपने उस्ताद जी का विज़िट भी करवाएँ। मुझे ये बताएँ जी यासिर भाई कि एक तो शागिर्दी से पहले की कबूतर परवरी थी, उसमें और अब जो बाद में कबूतर परवरी है, उसमें आप कितना फ़र्क जो है ना वो महसूस करते हैं? पहले की कबूतरबाज़ी में और अब की कबूतरबाज़ी में जो शागिर्दी वाली? अली भाई देखिए
एक उस्ताद के बगैर कोई भी काम आप ले रहे हैं ना तो वो अधूरा है, ठीक है। और कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो आप, कुछ बंदे में अपनी गैट्स होती हैं कि वो सीखता है, वो उस्ताद से भी सीखता है, वो चाहे अपनी कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द माहौल में। जहरी बात है, एक हमारी अपनी कम्युनिटी है कबूतरबाजी, हर बंदे का अपने हिसाब से चल रहा होता है। लेकिन उस्ताद के बगैर कोई काम भी जो है ना, वो आपको पता कि वो ज़िंदगी का कोई काम भी ले लें आप तो वो नामुकम्मल है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह आई जी उस्ताद से हमने बहुत कुछ सीखा है। ये मैंने आपको बताया कि आज हम जो भी इस पॉइंट में हैं तो ये उन्हीं की बदौलत है, उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, जो अच्छा बुरा जो कुछ भी है। आपको पता है इस दौर में कोई किसी को सही बात बताता नहीं है, तो माशाल्लाह हमारे उस्ताद, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमारे सर पे कायम रहे, उन्होंने हमें बड़ा कुछ बताया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत सारे जो साथी कराम है वो इस तरह से नहीं भी कर रहे, और कुछ जो हैं वो अपने शागिर्दों को माशाल्लाह बड़ा अच्छा नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं और आगे परफॉर्मेंसेस भी उस हिसाब से नज़र आती हैं। और आपके पास तो माशाल्लाह घर में ही यूनिवर्सिटी है, तो औरंगज़ेब साहब माशाल्लाह खुद भी कबूतर शौकीन के शौक से प्रोफेसर। अच्छा उस्ताद जी, मुझे एक चीज़ ज़रा बताइएगा, आपके अच्छे कबूतर के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर से लेके आँख पर और बाकी सारी चीज़ें, मतलब कैसे पता चलता है कि ये कबूतर जो है ना वो बेहतरीन हो, उड़ाई में भी और आगे उसको जोड़ों में भी संभाल हो? देखें जी, एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ये मेरा बेटा है, मैं खुद बचपन से मतलब 15 साल से ये मैं शौक करता आ रहा हूँ। इससे मेरी उम्र 60 साल की उम्र है। ऐसे ही शौक मैंने ठीक है बीच में छोड़ा होगा, फिर पकड़ लिया, फिर छोड़ा, फिर पकड़ लिया, हाँ ख़त्म नहीं हुआ। सही। ठीक है जी। तो मकसद कहने का ये है, अभी ये घर में तो इसको अलग में मिल ही रही थी, हाँ ठीक है, मगर इसको जो उस्ताद से बारीकी में जाके इसने जो चीज़ें सीखने की कोशिश की गई है कि यार बाजी में कबूतर में क्या देखा जाता है, जो परवाजी कबूतर है उसमें क्या देखा जाता है। ऐसे ही है। बात ये है, पहले की कबूतरबाजी में और आज की कबूतरबाजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, पहले जो कबूतर होते थे सैंपल कबूतर होते थे, हम लोग खुद उड़ाते थे, सुबह ऑफिस जाने से पहले उड़ा के जाते थे या स्कूल जाने से पहले उड़ा के जाते थे। वो कबूतर आके उतरते थे 2:30-3 बजे, बगैर बाजरे के अलावा हम उसको कोई शायद देते नहीं थे। आजकल तो माशाल्लाह ऐसी ऐसी मेडिसिन्स है, ऐसी ऐसी खुराकें हैं जो हम उनको दे रहे हैं। ठीक है, बूस्टर है, परफॉर्मेंस बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है। आजकल तो मीडिया का दौर है और प्लस दुनिया की हर चीज़ मिल रही है जी। ठीक है जी, मैं तो अभी तक पुराने कबूतरों का शौकीन हूँ, तो पुराने कबूतरों पे ये मेरी नज़र होती है। जो मेरा भी बेटा है मेरे से इत्तेफाक नहीं करता इस चीज़ पे, मगर जब बच्चा उसका कोई निकलता है, उड़ता है, तो कहता है जी अबू ये बड़ा अच्छा निकला है। मकसद कहने का ये है, नस्लें कोई भी हैं, टेडी है, दूसरी है, मतलब देखें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी है, शलकोटी नस्ल कोई भी है मुझे फेवरेट, जिसमें आप 35 वाला कह लें, 13 कह लें, चूहा कह लें। ठीक है, फिर आप ये कसूर वाली जो नस्लें हैं, ख़ास तौर मुझे ये कसूरी नस्ल जो है ना लाला, ये मेरी फेवरेट नस्ल है। सही। अगर आप इसी को ऊपर नीचे करते रहे ना क्रॉस में, अच्छा, तो आपके पास बड़ा कुछ बन जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। जो भी अभी टेडी में आए हुए हैं, पता नहीं लोगों ने क्या क्या बना दिया है। हम भी, मेरा भी है बेटा, ये टेडियों का ही शुदाई है, अच्छा, पता नहीं कहाँ से इसने इकट्ठे किए होते हैं। सही। ठीक है जी, तो हमारा मैंने इसको यही बात कही है, बेटे बस इतना करो, शौक क्या, ऐसा ही, ऐसे ही। यासर भाई, आप के बाद मैंने खुद भी नोटिस किया है कि जो है ना टेडी कबूतर जो है ना उनकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है, बजाय कि टेडी को इतना प्रेफर करते हैं। अली भाई टेडी एक ब्रांड है, ब्रांड तो है। ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि आज तक पंजाब में या जहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप उनके परिंदे देख लेना तो आपको हर जगह में टेडी लाजमी नज़र आएगा, चाहे उसके पर में नज़र आए, चाहे आपको रंग रूप में नज़र आए। लोगों ने क्रॉस कराए हैं, ये बात नहीं है कि लोगों ने क्रॉस नहीं कराए हुए हैं। आपको पता है हमारा यहाँ का जो वेदर है ना, वो टेडी को यहाँ सपोर्ट नहीं करता। जब टेम्परेचर होता है, बंद मौसम के कबूतर है। लेकिन दूसरी बात ये मुझे पसंद है कि ये कबूतर किसी कबूतर के मोहताज नहीं है परवास के लिहाज से। सही। अब हमारे यहाँ वेदर का जो हमें मार पड़ती है, उसमें हम उसकी वजह से हम लोग जो है इसमें अब क्रॉस करते हैं, क्रॉस डाल के ही बच्चा उड़ाते हैं, क्योंकि प्योरिटी में जितने भी हैं ना, ये यहाँ का वेदर सपोर्ट नहीं करता।
और लेकिन जब मैंने खुद प्रैक्टिकली भी इनको उड़ा के, सच्ची बात है जो अली भाई, ये फील्ड में, इस फील्ड में आप जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तो आपको मज़ा भी नहीं आना। हाँ, अब मेरे पास ये ब्रीडर पड़े हैं ना, ये सारे ब्रीडर घर के हैं। मैं जो बच्चा उड़ा रहा हूँ इस टाइम घर का उड़ा रहा हूँ, ठीक है। बाहर का बच्चा, बाहर का कबूतर नहीं उड़ा रहा। सही। ये इस एक तो इससे एक्सपेरिमेंट भी होता है, हाँ, जो हमने सीखा हुआ होता है, हमने जो उस्तादों से सीखा हुआ वही चीज़ें पिन पॉइंट करके हम ऐसा जोड़ लगा के और जोड़ा जैसे बच्चा निकाल के उड़ा के चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, उसमें क्या कमी पेशी आ रही है, दोस्तों को भी देते हैं, वो भी उड़ा के चेक करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम रहा है और जो कुछ सीखते आ रहे हैं और जो कुछ उस्तादों ने बताया और सही बताया। अच्छा। जी। टेडी कबूतर के अंदर किस क्रॉस को आप अपने माहौल, हमारा जो वेदर है आपको पता ही है, बड़ा अनसर्टन सा है, अचानक से धूप है, अचानक से बारिश है, आंधी है, तूफान है, सुबह कुछ और है, दोपहर में कुछ और है। मैंने तो, क्योंकि मैं खुद भी शौक से रिलेटेड हूँ, मैंने तो बहुत सारे कबूतर ज़ाया किए हैं इसी चक्कर में कि उड़ाते वक्त और था। हाँ जी औरंगजेब साहब, दोपहर में जी तूफान चल पड़ा जी, वो पता चला जी कि ऊपर से गए। तो आपने किन कबूतरों को टेडी में डाला और उन्होंने वापसी भी की, उन्होंने तूफानों के साथ लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ भी की और घर वापसी अच्छी की, किन कबूतरों को समझते हैं? अली भाई, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने सियालकोटी भी डाल के चेक किए हैं इसमें, इसके अंदर मैंने इसके चूहे भी डाल के देखे हैं, 35 वाले भी फेर के देखे हैं, लेकिन जो रिजल्ट कसूरी और टेडी का आया ना, सबसे टॉप पे मैंने इसको रखा है। प्योरिटी देता भी हूँ, अभी भी मैं इसी को प्योरिटी देता हूँ। अच्छा। और सेकंड पे मेरे पास जो है गोल्डन और टेडी। सही। अब हर एक उस्ताद के अपने हिसाब हो सकता है, कई बंदे मेरे साथ इस बात पे इत्तेफाक ना भी कर रहे हो, लेकिन मैंने जो अपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, हर बंदा को पता है, हर एक बंदा का अपना एक्सपेरिमेंट करता है, एक अपनी राय रखता है। मेरी राय के मुताबिक जो मैंने जो चीज़ नोट की है ना, अपनी पिन पॉइंट की है, मुझे ये दो ब्रीड्स बहुत पसंद आई है और इन दो का रिजल्ट बहुत आउट क्लास है सही। और अभी तक आ रहा है। और मैं मज़ीद आगे इसी में जो है चेंजेस करके अमूमन यही ब्रीड बना रहा हूँ, ऊपर नीचे करके। जी। औरंगजेब साहब की बात से इसलिए भी मैं एग्री करता हूँ कि सर्दी उस वक्त ना आपके दौर में कबूतरों को क्रॉस नहीं पड़ते, जी बिल्कुल नहीं बोलते, प्योरिटी के अंदर होते थे कबूतर। बिल्कुल अब मसला ये है कि ब्रीड्स को ख़राब बहुत ज़्यादा कर दिया गया। बिल्कुल बजाव मतलब आपको जो कबूतर का, जब आप खतोखाल से शुरू करेंगे ना तो चूट से लगेगा टेडी, पीछे से जाके लगेगा आँख में, जाके कुछ और चेंजिंग मार ठीक देगा, बात है। दुमे छाप के फिरोजपुरियों वाले मार देगा और आगे पीछे पंजे पता नहीं किस तरह के करते हैं। ऐसी बात है अली भाई। दूसरी बात है कि हमारे जो न्यू कमर्स हैं या जो नए शौकीन हजरात है ना, वो टेडी का एक नाम और ये ब्रांड इतना चला है ना कि वो बस ये नहीं देखेंगे यार कि इस कबूतर के अंदर इतनी खासियत है कि नहीं है, वो देखेंगे यार आँख सफ़ेद है, कल सिरा का दुमा है, ये टेडी कबूतर है, ये उठा। बेशक वो हो सकता है किसी काम का कबूतर भी ना हो, आपको पता है कि फट्टी वाले कबूतर भी काफ़ी बहुत सारे होते हैं इसमें, जो खाली मैंने खुद अली भाई आंखें बनी हुई है, नक्श रूप बने हुए, मैंने भी काफ़ी ऐसे कबूतर में बड़ा टाइम ज़ाया किया है और वो यकीन माने कि वो टाइम ही ज़ाया हुआ है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यासर भी मुझे बता दें, क्योंकि माशाल्लाह आपके जो उस्ताद हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ से बनवरी का। जी जी। तो उन्होंने आपको कबूतर के स्ट्रक्चर के हवाले से तो कोई गाइडलाइन दी होगी। मेरा चैनल जो है ना कबूतरबाजी सीखने के लिए भी है, नए कबूतर परवर जो मतलब जिनके पास वसाइल नहीं है ज़्यादा, जो बेचारे मारे हुए हैं उस्तादों के आगे पीछे, और कुछ इंटरनेट के उस्ताद हैं जो अजीब अजीब किस्म की चीज़ें। आप जैसे लोगों के पास आने का मेरा मकसद ये है कि प्रैक्टिकल कबूतरबाजी को सीखा जाए। क्यों जी औरंगजेब साहब, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल कबूतरबाजी में, मुझे ये बता दें कि अच्छे कबूतर का स्ट्रक्चर जो है, हड्डी पर जोड़, उसका वज़न, उसका दुम, किस तरह दो पकड़ उसको, वो बिल्कुल उसका शौक मैं करवाऊंगा, लेकिन ज़रा वो क्या कहते हैं ना, प्रैक्टिकल में तो जाएंगे, ज़रा थ्योरी बताएं कि किस तरह का जी ये होना चाहिए। अली भाई खैर ये तो अब ज़ाहिर बात है, एक बहुत बड़ी बहस इस पे स्टार्ट हो जाती है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नहीं, मैं आपसे जो पता क्यों आपको पूछ रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं आप घर के जोड़े बनाते हैं जी और उनके बच्चे उड़ाते हैं। अली भाई, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपने कभी बोट को देखे ना, जो कश्ती है, हाँ ठीक है। उस कश्ती का कभी आपने स्ट्रक्चर नोट किया कि वो किस किस्म की है? जो हाई स्पीड पे चलती है, आप अमूमन नोट करें ना तो वो आगे से थोड़ा सा उठी हुई होगी मसलन, ठीक। अब आप कबूतर हाथ में पकड़ेंगे ना, सही तो अमूमन तो आपको पता है ये बात है, तो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हड्डी चार खड़ी होनी चाहिए, 4 उंगलियों की हो। मैंने कुछ कबूतर ऐसे भी देखे हैं कि अली भाई जो बिल्कुल जोड़ ना भी होना उड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि ये बात उस्तादों की सच है कि किसी न किसी पॉइंट पे अगर वो बॉडी इनकी इतनी मजबूत नहीं है ना, तो वो रह भी जाते हैं और रहते देखे भी हैं मैंने खुद। सही।
ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये है कि कम से कम मुझे तो अमूमन जितने भी है ना कबूतर खड़ी हड्डी के और बंद जोड़ के कबूतर पसंद है। सही, बिल्कुल। और बात कश्ती के अंदर ना एक और चीज़, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, कश्ती के अंदर एक और चीज़ भी होती है कि कश्ती आगे से जितनी आगे जाती जाती है औरंगजेब साहब आगे से स्लिप पीछे और से पीछे से जो है वो ना नीचे बढ़ी जाती है, मतलब कबूतर जो है ना वो उसकी बड़ी हड्डी होनी चाहिए, इसको हम चेंज 4 कर इंची देते से ज्यादा होनी चाहिए। कि आगे से कबूतर खुला और पीछे से बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आप कबूतर को पकड़े कम से कम उसकी ग्रिप यूं करें आप तो वो आपकी उसमें बोतल बिल्कुल आ जाए। बोतल। हाँ चले, ये हड्डी का हो गया। जी अली भाई, अब आगे बढ़ेगा इससे। उसके अलावा अली भाई आ जाती है इसकी दुम के ऊपर। मुझे खुली दुम के कबूतर नहीं पसंद। खुली दुम से मतलब क्या है आपका? खुली दुम से मुराद ये है कि अली भाई कुछ कबूतर होते हैं, अगर आप देखेंगे ना बैठते हुए उठते हुए ना, आप उस कबूतर को हाथ में पकड़ेंगे, मैं आगे आपको परिंदों में दिखा भी दूंगा, मेरे ये सारे कबूतर हैं, आप इनको पकड़ के देख लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के जोड़ भी बंद होंगे और ये दुम खोलेंगे नहीं। कबूतर आप पकड़ेंगे, कुछ कबूतर ऐसे होंगे जो पकड़ते साथ ही ना आपको दुम पीछे से खोल देते हैं अपनी, जो उसकी गंड नहीं जिसमें जब पर निकले होते हैं वो बहुत बेसिकली बहुत मोटी होती है। जो अच्छा फ्लायर हाई फ्लायर कबूतर होगा उसकी स्लिम दुम बिल्कुल अपनी स्वेट करेगा, अपनी बॉडी को बैलेंस में रखेगा, बैलेंस में रखेगा और मतलब कि एक पत्ता उसकी दुम, एक पत्ता या उसकी 1.5 पत्ता सर, वो जब उड़ेगा भी ना, वो जब उड़ेगा भी आपको ऐसे ही लगेगा। तुम बंद कर दुम बंद, हाँ बिल्कुल, छोटी दुम, बैलेंस बैलेंस दुम सर, परों पे आएगा बिल्कुल। पर तो सर आपको पता है, पर तो अमूमन हमें अब परों में भी आपको पता है कि पर आपने मुझे इशारा करके बताना है कौन सा पर, सर क्योंकि देखें परों का ना अली भाई- आप उंगलियों के हिसाब से पर, औरंगजेब साहब मैं अगर गलत हूँ तो मुझे आपने ठीक करना है। आप इसीलिए मैंने आपको बिठाया साथ कि अगर कहीं हम जरा भटक जाते हैं तो रास्ते सीधी राह पे दोबारा आ जाए। देखें जी यासर भाई, एक तो ये पर है ठीक है जिसमें नोवा बाहर है, बिल्कुल आपने वो पिन पॉइंट कर दिया अभी। हाँ। हमारे दोस्तों रावलपिंडी कबूतर इस्लामाबाद की कबूतरबाजी में इस पर को बड़ी अहमियत देते हैं लोग। बाकी आप आगे अली भाई वो इसीलिए अहमियत दे रहे हैं कि हमें वापसी लाजमी चाहिए, हमें इसी पर ने वापसी देनी है। सही अगर हम 9 में से 10वां ऊपर कर देंगे ना अली भाई, तो अमूमन हम जो आप अब मेरे अपने कबूतर और कुछ कबूतर हैं भी ऐसे जिनके 10 ऊपर है, वो अमूमन रात बाहर ही रहते हैं, सही। वो रात बाहर रहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बेहतरीन पर है। बेहतरीन पर है सर। और अगर आपको कोई पर मिल जाता है जिसमें तीनों बराबर हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं सर होने के तीनों पर एक जैसे, उस एक तरह ही लेंथ के एक लेंथ के वो कबूतर हमने कभी जोड़ों में डाले हुए सीधे, शाहपरा, वो तो हमने सीधे जोड़ों में डाले हुए, वो तो आपको भी अच्छा पता है। कबूतर है, बुरा कबूतर तो नहीं है। वो शाहपरे ओके जी चले जी, पर का हो गया। आँख का मुझे बताएं, बहुत सारे साथी कराम ये कहते हैं कि कबूतर की जो नस्ल है ना, औरंगजेब साहब को भी मैं इसमें कहूँगा कि मुझे अगर मैं गलत हूँ मुझे सही करें, कि कबूतर की जो पहली जो आँख है ना वो उसकी बताती है नस्ल के बारे में। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दें, इस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं आप? आँख को क्या अहमियत देते हैं आप कबूतर को पूरे उसके स्ट्रक्चर के? अली भाई आँख तो देखें आप, मौसम के साथ साथ रंग बदलती है, सही, हाँ मौसम के साथ साथ आँख रंग बदलती है, सही, आँख से भी जजमेंट हो जाती है, ये बात नहीं है कि आँख से जजमेंट नहीं होती है। बाकी ये कि अब आपको पता है जो उड़ने वाला कबूतर होता है उसकी आँख में और एक ब्रीडर कबूतर की आँख में 1-2 दफ़ा वो आसमान जाएगा, उसने अपनी आँख का कलर चेंज कर देना है। ठीक है, ये आपने कभी नोट भी किया होगा? नहीं बिल्कुल ऐसे ही उड़ा हुआ कबूतर जो होता है ना जी, उसका कभी कभार जो है ना नूर का अगर आप वो देखें तो वो नूर उसका उस तरह से नहीं होता, जो अंदर का जो जेला होता है वो एक्स्ट्रा बड़ा होया होगा, एक्स्ट्रा छोटा बिल्कुल होया होगा। वो चेंज कर जाता जी है जी उसको। बिल्कुल। तो ये बात है कहीं पे कि अगर आप कबूतर को सही उसको जज करना चाहते हैं तो उसकी आँख सर इस से- बात पे मैं इतफाक तो नहीं करता अच्छा जी, कि आपकी आप वैसे क्या राय है इस बारे में? अच्छी आँख के मुझे बारे में बता दें, क्या होगा अच्छी आँख? सर मुझे खुली आंखों के कबूतर पसंद है, ठीक है, खुली और साफ आंखों के, साफ। जरेदार आंख हो, खुली हो, साफ, खट्टी आंखें, फीकी आंखें। ये कबूतर पुराने ज़माने में पुराने दौरों में बहुत उड़ते रहे होंगे, लेकिन अब जो कबूतरबाजी है ये बहुत फास्ट हो चुकी है। खुली आंखों के साफ आंखों के कबूतर बनाएं ताकि लोग सब अपने दोस्तों को जो भी मुझसे जूनियर है, मेरी ख्वाहिश यही होती है कि कम से कम जो जिस पॉइंट से मैं गुजरा हूँ ना, कम से कम अच्छी वो बात बता इतना दी। कुछ वो ना ज़ाया करें, इतना टाइम वो ना वेस्ट करें, लेकिन यह है कि कम से कम उन्हें पता चले कि यार हमने किस आँख के कबूतर बनाने हैं, हाँ जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना एडजस्ट हो सके। एडजस्ट हो सके सर। अच्छा एक
एक बात और पूछूंगा, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। मैं एक छत पे गया, बड़ी अच्छी छत है, नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे शौकीन हैं और इस्लामाबाद में रहते हुए पंजाब लेवल का शौक करते हैं। कबूतर हैं उनके पास, पिपलों हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास वसाइल भी हैं और माशाल्लाह आपके पास टेडी कबूतर भी हैं, सखी साहब वाले भी कबूतर हैं। उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा अली भाई जो ये टेडी कबूतर हैं इनका मसला ये है कि ये संभाल में नहीं आते। जब एक्स्ट्रा ज़ोर लगा देते हैं ना तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, ये मतलब बैक मार जाते हैं। ठीक। और पिपलों वाले जो कबूतर हैं उनके अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि वो पीछे नहीं आते। एक तो अपने वजूद को एडजस्ट करना बड़ा अच्छा है उनके अंदर, दूसरी बात यह है कि अगर अच्छे दाना पानी के ऊपर वो हैं तो वो आगे ही आगे जाते हैं, बैक नहीं मारते। इस पे आपका क्या? मैं आपको बताता हूँ अली भाई, बात ऐसी है कि ये आपको मैं मिसाल इस तरह दूँगा। एक रिक्शे वाले से अगर आप अपनी करोला गाड़ी ठीक कराएं ना, तो वो आपकी गाड़ी को कोई जज कर सकता है, उसमें कोई फॉल्ट होगा, वो रिक्शों को समझ रहा है, ठीक है, वो उसने कभी करोला गाड़ी नहीं की है। टेडी को संभालना, टेडी का दाना पानी, टेडी का सारा निज़ाम, ये कबूतर आपको पता है नाजुक भी है, हमारे देसी कबूतरों की निस्बत बहुत नाजुक है, आपको पता ही है, आपको भी पता है, सारे कबूतर परवर भाइयों को पता होगा। इस लिहाज से इसकी संभाल, इसका दाना पानी, ये सब डिफरेंस है सारा। अच्छा, ये सब डिफरेंस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा अल्लाह के ज़ात का करम है, मेरे पास यही टेडी अल्हम्दुलिल्लाह उड़ रहे हैं, बच्चे भी जेठ में उड़ के आए हैं, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। कभी भी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये स्लिम एंड स्मार्ट जितने जल्दी इनको हमें रिकवर कर लेते हैं ना, तो हमें दूसरे कबूतर को रिकवर करने में थोड़ा हो सकता है फिर भी टाइम ले जाता है, हमें ये नेक्स्ट दिन फिर रेडी होते हैं सर स्लिम एंड स्मार्ट। मेरे पास अभी भी ब्रीडर कबूतर आप पकड़ के देख लें, आप ऐसा लग, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे फिरतों में है, वेट ही नहीं है। अब आप खुद बताएं कि एक वेट वाले कबूतर को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगना है या कि एक स्लिम स्मार्ट कबूतर को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगना है? बिल्कुल बेहतर बात होगी। अच्छा, दोनों साहिबान बैठे हुए हैं और मेरा जो होता है वो कोशिश ये रहती है कि हमारे ट्विन सिटी की शौक अच्छा रहे, लोग एक दूसरे के साथ ताउन करें। तो मैं एक मैसेज भी आप दोनों साहिबान से लेना चाहूँगा कि नए कबूतर परवर हज़रात मेरे जैसे जो भी सीखने के अमल में हैं, जिन्होंने नया शौक शुरू किया है, उनके लिए यासर भाई आप, बल्कि पहले औरंगजेब साहब आप कोई उनको मैसेज देना चाहें तो मेरे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल उनके लिए मैसेज। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी से भी आप कबूतर लेके आते हैं ना, उसको ब्लड लाइन सिर्फ शक्ल सूरत देख के मत लाएं। सही, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। सही, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट में जो ना कारोबारी लोग हैं ना, वो बना रहे हैं सिर्फ शक्ल सूरत, उन्होंने धंधा बना लिया ठीक है ना, जी। आँख बना ली बस। और जी, शक्ल उन्होंने सूरत वही बना बताया ना आपको, शक्ल सूरत है। सही। लेकिन किसी से भी आप ले, चीज़ थोड़ी महंगी ले लें, किसी अच्छे बंदे से ले लें जो आपको ऐसी ब्रीड दे दे। सही, या अगर आप खुद समझते हैं तो फिर बंदा बाजार से भी लेके बना लेता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बाजार से कबूतर नहीं मिलेंगे या बना गए इतने कोई नायाब चीज़ है। हाँ। सिर्फ अगर अक्ल बूझ आप रखते हो हाँ जी, तो आप बाजार से भी लेके बना सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। जो टेडियों का शौक रखता है हाँ, उसको दो चीज़ें करनी चाहिए, हाँ, उसको कसूरी साथ रखने चाहिए, अच्छा, गोल्डन साथ रखने चाहिए सही, और डब वाले साथ। अच्छा, ये टीडियो में मिक्स कर दें तो अच्छे माशाल्लाह अच्छी अच्छे परवाज आएगी। प्लस दूसरी बात, जो कहते हैं ना कि टेडी वापस नहीं आता, ये हमारी अपनी गलतियाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ, ठीक है जी, हमारे कसूर क्या होते हैं जी, वो उसके तो कल बैठे हैं 4 बजे, आज मर दो इनको, कल ये हमारे, बड़ी गोली लगा देते हैं। ठीक है जी। वो कबूतर को ख़राब करने वाला वो क्या उसका उस्ताद होगा या फिर वो जैकी होगा जिसके या जिसके कहने पे वो चल रहा होगा वो। हाँ, ठीक है सही, जी। मगर कबूतर को अगर आप प्रॉपर ब्रीड दे रहे हैं, प्रॉपर खुराक दे रहे हैं, ऐसा ही है, मेरे हिसाब से वो कबूतर ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, अपनी टाइमिंग रखेगा, मेंटेन रखेगा। हाँ, अगर आगे नहीं भी जा रहा पीछे नहीं जाएगा, बैक नहीं मारेगा। हाँ, बहुत अच्छा मैसेज था जी। यासर भाई आप कुछ मैसेज कुछ देना चाहें तो? अली भाई, मैं जो न्यू कमर्स हैं इसमें उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार, एक तो सर सबसे पहले ये बहुत अच्छा शौक है हम लोगों को, इस कम्युनिटी में लोग बड़ा गलत कह रहे होते हैं कि कबूतरबाज। अली भाई, मैं तो सच्ची बात है कि आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज भी कन्वे करूँगा अभी कि सर मैं बाजियाँ नहीं खेलता। अच्छा,
मैं ये शौक कर रहा हूँ, कब की हद तक कर रहा हूँ, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। तो बहुत मैंने ये इसमें न किसी से कंपटीशन, मसलन नाम का मुझे इस तरह कोई कुछ नहीं चाहिए। लोग होते हैं करते हैं, लेकिन मैं सर सच्ची बात, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, सब कुछ है, सही। लेकिन ये शौक को शौक रखना चाह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अगर हम इसको, इस क्वालिटी को, इस तरफ, अभी मेरा बेटा ही है, अगर ये बाहर गलियों में जाएगा, ये क्या सीखेगा आजकल के माहौल से? नहीं, छत, बहुत ठीक है, बहुत खराब है। छत पे घर आता में है, रहे तो अच्छा नहीं। घर में रहेगा, अपनी छत पे रहेगा, हाँ। ठीक है, ज़्यादा परिंदों में रहेगा, सही कहीं बात। बाहर की किसी और कम्युनिटी में ये नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपको पता है कि आजकल की क्या कम्युनिटी जा रही है। नहीं, दूसरी नहीं, चीज़ ये कि जो कबूतर परवर जितने भाई भी हमारे न्यू कमर्स हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि एक तो वो एक्सपेरिमेंट करना देखें, और दूसरी बात है कि वो अच्छे परिंदों का शौक करें। जो कबूतर किसी की छत पे उड़ रहे हैं, उसको पकड़ के जज करें उस कबूतर को कि यार इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है, कैसे पॉइंट्स हैं इसमें, ये कबूतर दूसरे कबूतर से ज़्यादा क्यों उड़ रहा है। उसमें से वो जितनी भी जांच पड़ताल करेंगे, उससे वो बहुत कुछ सीखेंगे। उस कबूतर को 10 दफ़ा पढ़ के देखें, एक आम कबूतर को और एक चैंपियन कबूतर को जो ज़्यादा उड़ रहा है, उसको 10 दफ़ा पकड़ के देखें, यार ये कबूतर ज़्यादा क्यों उड़ रहा है, क्या इसमें ऐसा क्या है, क्या खासियत? तो सर उसको बहुत कुछ, उसके सवालों के जवाब उसमें से एक दिन नहीं मिलेंगे, दूसरे दिन मेरी ये गारंटी है कि दूसरे दिन उसको उस कबूतर से बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी जी, बहुत अच्छा मैसेज था दोनों साहिबान का। अब दोस्तों इंशाल्लाह इनके कबूतरों का मैं 1 बाय 1 आपको शो करवाऊंगा। इंशाल्लाह वीडियो में आपको मज़ा आएगा, और अपने 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हूँ मैं, तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो शुक्रिया जी यासर भाई, और सर जी बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारे पास मैं तो सही खुद शौकीन हूँ, और मेरा तो दिल करता है कि बस कबूतरबाजों के साथ ही बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, और कुछ सीखने को मिलता रहे। शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अब आपको इनके कबूतरों का शौक दिलाऊंगा। थैंक यू जी। यासर भाई की छत से इंशाल्लाह अब आपको ब्रीडर कबूतरों का 1 बाय 1 शौक करवाएंगे। तो यासर भाई बताते हैं इस कबूतर के बारे में जी। सर ये मेरा मेल कबूतर है माशाल्लाह जी। आप जो आंखों का पूछ रहे थे, अब इसकी आप आँख देख लें। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन जी, ज़बरदस्त हो गई। ये जी इसका दोस्तों पल्ला है कबूतर का, माशाल्लाह जी बेहतरीन। और वही आपके कबूतर के अंदर वो चीज़ है माशाल्लाह कि ये देखें सर, मैंने अपने कबूतर को पकड़ा हुआ है, हाँ, आपके सामने है। हाँ बिल्कुल, कि आप कबूतर को पकड़ेंगे हाँ तो कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर आपको खुद बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके दूसरे पर का भी शौक करवा दें। ये जी दोस्तों इसका दूसरा पर है माशाल्लाह। सर इसका नोवा पर देख लें। जी 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 बिल्कुल बाहर है माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। टेल दिखाइएगा जी यासर भाई। ये जी दोस्तों इसकी टेल है कबूतर की माशाल्लाह, और पंजे दिखा दें ज़रा। ये माशाल्लाह से जी इसके पंजे माशाल्लाह जी, और सामने से बंतर ज़रा दिखाइएगा जी कबूतर। ये बंतर है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह से इनकी ब्रीडर मादा आपको जो नर दिखाया था इससे पहले, उसके साथ ये मादा इन्होंने लगाई हुई है माशाल्लाह जी। ये आँख है इसकी। अच्छा यासर भाई बताते हैं इसके बारे में, मादी के बारे में। सर ये मादी मेरे एक भाई हैं आसिफ भाई, जी जी, उनको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। माशाल्लाह, मेरे कज़न भी हैं, ठीक है, और आसिफ उस्ताद हैं, ये उनके घर की मादी है, ठीक है। और ये मेरे इस कबूतर के साथ लगी है माशाल्लाह। ये जोड़ा बहुत परफॉर्मेंस वाले बच्चे उड़ा रहा है, और ये इसके बच्चे मैंने ब्रीड में भी आगे डाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि पर दिखाइए। इनके बच्चों में वो सारी क्वालिटी हैं जो एक ब्रीडर में होनी चाहिए, जी जी, जो एक उड़ने वाले कबूतर में भी होनी चाहिए। इनके बच्चे आप उड़ा लें या ब्रीड में डाल लें, जी, मतलब दोनों जगह काम कर, दोनों जगह काम कर रहे हैं सर। बिल्कुल। दूसरे पर का शौक कराइएगा। ये जी दोस्तों इसका दूसरा पर है, नोवी कली निकाल रही है। जी 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 बिल्कुल, क्रीचों में है ज़रा। जी क्रीचों में है माशाल्लाह। टेल दिखाइएगा जी। ये दोस्तों इसकी टेल है, और पंजों का शौक करवा दें। ये माशाल्लाह से जी पंजे, सामने से बंतर दिखा दें। ये माशाल्लाह से जी बेहतरीन। ये जी दोस्तों इनके उस्ताद जी जो है औरंगज़ेब रंगा साहब माशाल्लाह, ये उनके घर से है, और यासर भाई बता रहे हैं कि बिल्कुल नायाब हो चुके हैं कबूतर। यासर भाई बताइएगा जी कबूतर के बारे में। अली भाई इस माशाल्लाह ये कबूतर किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। इसका बच्चा
और ना ये खुद। बेहतरीन। और ये कबूतर अब बड़े नायाब हो जाएंगे और बड़े माशाल्लाह बेहतरीन पर जी। अली भाई ये ब्रीडर है और बहुत पुराना ब्रीडर है, जी पर इसकी बॉडी आप अभी भी देख लें, जी जी इसके परों में वाइब्रेशन भी देख लें आप। जी 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 ठीक है सर। बेहतरीन। और ये बहुत कम से छोटे छोटे वजूद का, छोटे माशाल्लाह वजूद का कबूतर है सर। ये हम्म, वाइब्रेशन देखें आप इसके पर की। हाँ हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। ये इसकी टेल है सर, बैलेंस क्या बात। बैलेंस टेल है इसकी। जी 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 ये इसके पंजे हैं सर, जामनू, फुल जामनू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इस कबूतर का बनतर है बेसिकली जो अब तो लोगों ने बड़े अजीब अजीब से भी टेडी बना लिए हैं, हाँ, लेकिन जो बंदे समझते हैं उन्हें पता चल जाता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी यासर भाई बताइएगा। अली भाई ये भी मेरे उस्ताद के घर की ब्रीड है। बेहतरीन। ठीक है सर। ये इस कबूतर के साथ हमने ये मादी लगाई है, जो मैं आपको बता रहा था कि जिनको मैंने इस फील्ड में इनके बच्चों को नुमाया पाया है। बेहतरीन जी। वो कबूतर जो आपको इससे पहले दिखाया उस्ताद के घर का वो, और ये मादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। परों का शौक करवा दें। ये जी पारी ये 10वां निकलवा ली। माशाल्लाह जी क्या बात है। बहुत ही घना पारा है माशाल्लाह और पतला। इस साइड के कटे हुए गोल किए मैं, क्या बात है। बीच में कमज़ोर हो गई थी, अच्छा 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 उस वजह से गोल किए थे कुछ। बेहतरीन जी माशाल्लाह माशाल्लाह। टेल कटी हुई अली भाई। हाँ टेल कटी। ये पंजे देखें अली भाई, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। बंतर दिखा दें मादा की। ये जी बंतर है दोस्तों माशाल्लाह। जी यासर भाई एक और अपने ब्रीडर कबूतर का शौक करवा रहे हैं। यासर भाई बताइएगा जी इस कबूतर के अली भाई बारे में। ये इसका बाप भी हमारे पास रहा है और ये कबूतर मेरे पास यहाँ पे उड़ा भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने कबूतरों को उड़ा के फिर जोड़ों में डाला है। इस कबूतर ने मेरे पास बहुत रिजल्ट दिया है। अच्छा। और मुझे एक दिन ये इसकी याद है कि तूफ़ान में इसने, मैं तो भी गीला हो गया और ये भी, इसने कहा कि मैं भी बैठूंगा, घर बैठूंगा। वाह ये जी। तूफ़ान से लड़ के ये कबूतर घर बैठा था और उस दिन इसकी दिलेरी देख के इस कबूतर को मैंने जोड़ों में डाला था। बेहतरीन जी। और ये कबूतर बहुत उड़ा है। इसका आज तक बच्चा खता नहीं हुआ सर इस कबूतर। माशाल्लाह परों का शौक करा दें। ये दोस्तों पर माशाल्लाह जी बहुत ही रंगीन कबूतर है और यासर भाई बता रहे हैं कि रिजल्टेड माशाल्लाह। क्या वाइब्रेशन देख लें आप इसके क्या परों। बात है जी बेहतरीन हो गया जी माशाल्लाह। दूसरे पर का शौक कराएं। ये दोस्तों दूसरा पर, मतलब इसको रंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना माशाल्लाह रंगीन कबूतर है। और जो कहा जाता है जी कि परों का झुकाव, ये कोने वाला, ये ज़रा एक मिनट यासर भाई दिखाते हैं। ये जो कोने निकले हुए हैं परों के, बहुत अच्छे कबूतरों में, नस्ली कबूतरों में ये चीज़ होती है माशाल्लाह। क्या बात है जी ज़बरदस्त। टेल दिखाइएगा। ये टेल है। ये देखें अली भाई कैसी बैलेंस है। हाँ जी बिल्कुल बैलेंस। जैसे आपको मैं बताया था। जी जी बिल्कुल। मेरे अमूमन सारे कबूतर अली भाई मैंने इसी पे बहुत फोकस किया है। हाँ कबूतर बनाने की कोशिश ही वो की है बिल्कुल कि जो बैलेंस कबूतर हो। बिल्कुल। और पंजों का शौक करवा दें। ये माशाल्लाह से जी पंजे, और सामने से बंदर दिखाइएगा। ये जी बंदर है माशाल्लाह जी। और ये औरंगजेब साहब का भी फेवरेट कबूतर है जी। ये मेरे वालिद साहब का फेवरेट हाँ। कबूतर है। इसका बाप हमारे पास फोत हो गया, जी जी। मर गया हमारे पास, लेकिन ये लेकिन बेटा भी लाजवाब है। बेटा भी लाजवाब है। और सर ये बहुत उड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी ब्रीडर मादा। ये इसके हाँ साथ जी। मादा लगाई हुई है अली भाई। सही सही। ये मेरे घर की ब्रीड है, जी जी उसकी पट्टी है। जी माशाल्लाह क्या बात है माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। ये जी दोस्तों इसका कबूतर का पर माशाल्लाह मादा का, क्या बात है। ये दूसरा पर है माशाल्लाह जी। अली भाई ये ब्रीड में डली हुई अभी भी आप ये देख लें, स्प्रिंग है। हाँ बिल्कुल। ये देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। ये बैलेंस चेक करें आप। क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। और ये पंजे हैं माशाल्लाह। अली भाई ये ग्रिप देखें आप इसकी, हाँ बिल्कुल, आगे से खुली और पीछे से बिल्कुल बंद बिल्कुल है। क्लोज। ये देखें मेरी एक ग्रिप हाँ, में आ रही है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। यासर भाई का एक और ब्रीडर कबूतर माशाल्लाह शौक करवाएंगे आपको। ये देखें जी इसकी आँख माशाल्लाह। यासर भाई बताइएगा जी अली भाई इस के कबूतर बारे की में। आँख आप देखें, हाँ जी और इसी तरह इस कबूतर का रिजल्ट भी आउट क्लास है। आपको ब्रीडर जितने भी दिखा रहे हैं ना अली भाई, माशाल्लाह
अमूमन लोग उड़ाते नहीं है अच्छे कबूतर को, लेकिन कबूतर बनाने के लिए आपको दिल रखना पड़ेगा, अच्छे कबूतर उड़ाएं। हाँ, तभी बनेंगे अच्छे कबूतर। हाँ, ऐसे ही ये जी माशाल्लाह। और मैंने इनके कबूतरों में दोस्तों एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी है कि ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि ना तैयारी में है कबूतर, मतलब उड़ाई में। बहुत अच्छे वजूद माशाल्लाह, स्लिम, बड़े अच्छे हड्डी और फ्लेक्सिबल जोड़ माशाल्लाह। क्या बात है जी यासर भाई। ये देखें जी टेल, क्या बात, बैलेंस टेल माशाल्लाह। और ये पंजे माशाल्लाह जी, क्या बात है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और बंतर दिखा दें इसकी, ये बंतर है जी, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। जो इनकी ब्रीडर मादा का शौक करवाएंगे आपको, जो नर दिखाया था उसके साथ ये मादा इन्होंने लगाई है। और यासर भाई आपके कबूतरों के अंदर ना जो लाल आंख का एलिमेंट है ना, मादियों में अक्सर मैंने देखा है कि ज़्यादा है, इसमें क्या? अली भाई आपको जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मेरे ख्याल में बच्चे को ज़्यादा कंट्रोल मादा ही करती है। बिल्कुल। तो मेरा ज़्यादा फोकस मादा के ऊपर होता है कि यार अच्छी सी अच्छी हो और बैलेंस हो। बिल्कुल, कम से कम बच्चे को उड़ाए भी और घर बिठाए भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जी पर रहा है इसका माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, बहुत ही बैलेंस मादा माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। अली भाई अब इसका 10वां बार देखें आप, 9वें बार से बाहर जा रहा है। हाँ। ये मादी पहले अमूमन इसके बच्चे ना रात रह जाते थे। सही। अब ये फिर थोड़ा सा मैंने इसमें लाली कम करके इसको थोड़ा टेडी के साथ लगाया है। अब इसके बच्चे ये है कि बैठ जाते हैं। बेहतरीन हो गया। मेरा है गुड्डा, ये देखें, क्या बात है जी। और इसके वो दिखा दें पंजे माशाल्लाह जी, ये पंजे सामने से बंतर दिखाइएगा। ये जी दोस्तों इसकी बंतर ग्रेप आपके सामने देखें, मेरी एक मुट्ठी में आ रहा है कबूतर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहुत बैलेंस कबूतर है माशाल्लाह मादा। ये जी एक और इनका जो है ना जोड़े का शौक करवाएंगे। यासर भाई बताइएगा जी इसके अली भाई ये मेरे ही घर के एक और ब्रीड है, ये उन्हीं का उसका ही पट्टा है। इसको उड़ाया पहले मैंने, जी पहले उड़ा के सही इसको चेक किया मैदान में, उसके बाद इसको मैंने जोड़ों में डाला है। क्या बात है जी। ये इसके पर देख लें आप। और मैंने चेक भी किया माशाल्लाह जी, बहुत ही बैलेंस कबूतर है। आपको कहीं गोश्त वगैरह इसमें नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि रुके हुए कबूतर हैं, रुके हुए कबूतर है, आपको ऐसा लगा होगा या फिरतों में? बिल्कुल तैयारी में, ऐसा ही है। स्प्रिंग अपनी ये देखें आप, हाँ जैसे दरवाजे के कब्जे बंद हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल माशाल्लाह जी, क्या बात है, बेहतरीन, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये टेल है जी। और पंजों का शौक कराइएगा। ये इसके पंजे मैं आप नीचे बैठा हूं, ठीक है माशाल्लाह जी। एक शौक करा जाते अपने माशाल्लाह। हां बंतर दिखा दे अपने हाथ नाल एक शौक करा माशाल्लाह। ये जी जो नर दिखाया आपको, ये मादा इसके साथ लगाई है और मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई है। एक तो इसकी पलक में बड़ी क्वालिटी है, एक और भी होगा, ये देखें माशाल्लाह, क्या बात, माशाल्लाह जी यासर भाई, मज़ा आ गया जी, क्या बात है। ये देखें माशाल्लाह, शानदार कुंदा। और ये दूसरा पर है माशाल्लाह, माशाल्लाह उस दिन आप क्या बात है जी। डालक पाई और टेल दिखा दें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। पंजे दिखाइएगा जी, ये दोस्तों इसके पंजे माशाल्लाह। दोबारा चेंज बंतर दिखाइएगा यासर, ये जी इसकी बंतर माशाल्लाह। ये जी औरंगज़ेब साहब अपने फेवरेट कबूतर का जी अब शौक करवाने लगे हैं। ये कबूतर है जी माशाल्लाह जी, ये इसकी आँख है, वाह जी वाह, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इसका पर दिखा दें जी औरंगज़ेब साहब, ये जी इसका पर कुंदा देखें आप, क्या बात है, 9वां 10वां पर देखें इसका माशाल्लाह जी। और बाकी पर इसके चेक कर सकते हैं आप, कुंदे तक, पीछे कश तक।
बिल्कुल ठीक है जी। दूसरे पर का शौक कराइए। और ये इसका दूसरा पर है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। ये इसकी टेल। टेल है जी, टेल है जी। माशाल्लाह। और पंजे दिखा दें। अच्छा, ये इसके पंजे हैं जी। माशाल्लाह जी, क्या बात। सामने से दिखाइएगा जी। कबूतर है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लालसरा कबूतर देखा था, जी जी जी, ये उसकी मादी लगाई हुई है इसके साथ। बेहतरीन जी, माशाल्लाह, क्या बात। ठीक है जी। ये माशाल्लाह। आँख का शौक है आपका। जी जी जी, और ये इसके नाज और जमाई का है। ये इसका जी पर है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। ठीक क्या है जी। हाँ जी, दूसरे पर का ये शौक मादी है। थोड़ी है, अभी कमज़ोर हुई हुई है कुछ। ये इसका दूसरा पर है। माशाल्लाह। और ये इसकी जी टेल चिल है। बेहतरीन। और ये इसके आगे जी पंजे। माशाल्लाह जी, बंतर दिखा दें जी। ये इसका आ जाता है ये बनकर। माशाल्लाह। ये जी यासर भाई बता रहे हैं जी, इनका एक स्पेशल जोड़ा इन्होंने बनाया है। इसकी मादा का भी मैं आपको शौक करवाऊंगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया देख के। और बटेरा कबूतर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। और ब्रीड का नाम है जी टाइटैनिक। क्या बात। अली भाई इस दफ़ा ये परों का शौक करवा दें जी यासर भाई। इस दफ़ा कप में ये इसका बच्चा तीनों फिरतों में सबसे लास्ट पे बैठता आ रहा है। माशाल्लाह जी, और जिधर इसके बच्चे को आप बैठाना चाहें आप बैठा सकते हैं। क्या बात है, बेहतरीन हो गया। ये जी दूसरा पर है दोस्तों, माशाल्लाह, क्या बात है जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। देखा है हाँ जी जी जी, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। ये टेल है इसके हाँ साथ। जी, बैलेंस्ड माशाल्लाह। और ये पंजे। ये पंजे हैं। क्या बात है, बड़ी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है जी कबूतर माशाल्लाह। ये बटेरा है। बैलेंस अभी भी देख ले, मेरी ग्रिप में आ गया है। हाँ माशाल्लाह। और बॉडी स्ट्रक्चर वही। जी जी जी, बिल्कुल। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी जो टाइटैनिक ब्रीड है जी, ये उसकी मादी है माशाल्लाह। और लाल आँख के बहुत ही लाजवाब कबूतर जी इनके पास मौजूद है माशाल्लाह जी, क्या बात है। परों का शौक करवा दें सर। ये जी देखें, बहुत ही माशाल्लाह बैलेंस्ड और लाजवाब कबूतर है माशाल्लाह। ये दूसरा पर है। अली भाई ये बड़े रंगीन बच्चे निकालते हैं, हाँ, बड़े रंगीन और बड़े खूबसूरत रंगीन। बच्चे निकालते हैं। और माशाल्लाह इसी तरह इन बच्चों के परवाज़ें आप अगर देखेंगे ना, ये देखें आप बैलेंस, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पंजे देखें आप इसके। क्या बात है जी, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। ये इसमाती के बनतर हैं। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन।